सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रेनू है और मैं एक वर्किंग मॉम हूँ। फ़िलहाल मेरी मैटरनिटी लीव चल रही है जो कि जल्द ही कंप्लीट होने वाली है। तो आज मैं आपको अपना इवनिंग रूटीन दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत सिंपल और सटल है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 6:30 PM से। और मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। और उसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। आलू और प्याज और टमाटर मैंने कट कर लिया है और मैं लगाने लगी हूँ तड़का। तो अब मैं मिलवाऊंगी अपने घर के छोटे फैमिली मेम्बर से, जो कि है मेरा बेटा। ये 5 महीने का हुआ है और आई सो लविंग। तो फिलहाल मेरी सिस्टर इन लॉ बेबी को स्ट्रॉलर में घुमा रही थी। ही इज़ वेरी लेट एट अचीविंग एवरी माइलस्टोन, प्लीज़ ब्लेस आवर बेबी। और मैं फ़िलहाल मैं कुकिंग कर रही हूँ। पहले मुझे कुकिंग नहीं आती अगर मैं बताऊँ सीरियसली तो, पर जब से मैंने अकेले रहना शुरू किया तब से मैं एक्सपर्ट बन गई हूँ। यूट्यूब ने मुझे एक्सपर्ट बना दिया है। यूट्यूब से देख देख के मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। और अगर सच कहूँ तो कुकिंग इज़ फ़न अगर आप दिल से करो तो इसमें मैं ये बढ़िया ऐड करने लगी हूँ जो कि मुझे पसंद नहीं है, पर मेरी मदर इन लॉ ने कहा है तो मैं इसे ऐड करूँगी। तो फ़िलहाल मैंने टमाटर और प्याज ऐड कर दिया है और कुछ थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद उसके बाद मैं ऐड करूँगी सोयाबीन और आलू। एंड प्लीज़ इग्नोर द मेस दैट आई हैव क्रिएटेड। मैं मेस बहुत क्रिएट करती हूँ कुकिंग करते हुए। अच्छा, व्लॉग बनाते हुए ना मैं बहुत कुछ सोचती हूँ कि मैं ये बोलूँगी, ये बताऊँगी, ये करूँगी, बट सब कुछ नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मुझे ना घर वालों के सामने थोड़ी सी शर्म आती है। आई फील शाई इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। और मुझे ना होता है कि यार जज ना करें, वो ये ना सोचें कि क्या कर रही है ये, वाई शी इज़ नॉट डूइंग हर वर्क। मतलब काम कर लो सीधा, ये वीडियो बनाने का क्या मतलब है, और बेबी पे ध्यान दो, है ना। तो मैंने बहुत कुछ सोचा होता है, बहुत कुछ करने का कि हाँ ये बोलूँगी, ये बोलूँगी। फिर बाद में जब वॉइस ओवर करना होता है ना तो आई फील लाइक मैं सब कुछ बना के बोल रही हूँ, बट अब मेरे मन में जो आएगा मैं वो बोलूँगी, सो दैट स्क्रिप्टेड ना लगे। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ आटा गूँथने लगी हुई हैं और इन्होंने रोटी बनाना है। शाम की रोटी मेरी सिस्टर इन लॉ ही बनाती है। और अब मैं चाय बनाने लगी हूँ अपने फादर इन लॉ के लिए। अच्छा, मेरे ससुराल में ना चाय बहुत पीते हैं, कम से कम 8 से 10 बार तो चाय बन जाती है दिन में। क्या आपके यहाँ पर भी चाय ज़्यादा पी जाती है? प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। सो दिस इज़ नाउ बेबी एंड मामा टाइम। अब मैं अपनी बेबी को फीड कराने लगी हूँ। तो मैं सून ना जॉब ज्वाइन करने वाली हूँ और मेरे घर के सारे फैमिली मेम्बर्स दे ऑल मेक मी श्योर कि आप टेंशन मत लो बेटा, आप जॉब करो, हम बच्चे का ध्यान रख लेंगे। बट स्टिल मुझे टेंशन होती है क्योंकि अब मैं मॉम बन गई हूँ यार। तो मदरली फीलिंग और मदरली हॉर्मोन्स मेरे जाग जाते हैं कि कैसे कोई माँ से ज़्यादा ध्यान रख सकता है क्या बच्चे का? नहीं ना। तो इसलिए मुझे टेंशन होती है। तो चलो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ रोटी बनाने लगे हुए हैं और मैं थोड़ा सा वॉक करने गई थी। वॉक क्या, मेरी वॉक तो दिन में हो जाती है बहुत सारी, इतना काम धंधे करके। तो मैं वॉक तो नहीं करने गई थी, ऊपर बस रूम सेट करना था इसलिए रूम सेट करने गई थी अपना। अच्छा, ये भी ना एक दुख की बात है, अगर रूम ऊपर हो ना तो कितने ही गेड़े लग जाते हैं, कितने ही चक्कर लग जाते हैं और टांगे टूट जाती हैं। ऊपर से कपड़े लेने हो तो चक्कर, बेबी के कपड़े लेने हो तो ऊपर चक्कर, उसके बाद रूम की सफाई करनी हो तो राउंड लगेंगे आपके, बस टांगे ही टूट जाती हैं। तो प्लीज़ अपना रूम नीचे ही बनवाना, बेटर रहेगा। और अब मैं अपने फादर इन लॉ का डिनर सर्व करने लगी हूँ। जी हाँ, गांव के लोग ऐसे ही थाल में रोटी खाते हैं मिर्ची के साथ। इधर मेरी सिस्टर इन लॉ मेरी बेबी के साथ खेल रही है और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी और फाइनली ही हैज़ कम। तो अब हम डिनर करेंगे। मैं इनका हमेशा वेट करती हूँ और हम दोनों साथ में डिनर करते हैं। वो क्या है ना, मैं बहुत पतिव्रता स्त्री हूँ। एक्चुअली ना हम स्टार्टिंग से साथ में डिनर करते हैं, डिनर और या फिर ब्रेकफास्ट कर लो, हम ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों ही साथ में करते हैं। तो डिनर करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड बेबी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते हैं। और उसके बाद मैंने बेबी को फीड कराया, बॉटल फीड भी करवाती हूँ और मैं ब्रेस्ट फीड भी करवाती हूँ। और मैंने 1.5 मंथ से ही, मतलब 1.5 महीने से ही मैंने बेबी को बॉटल फीड स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेरी ब्रेस्ट फीड कम आती थी, ऐसा लोगों का कहना था। पर ऐसा नहीं होता, अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो तो आपकी ब्रेस्ट फीड कभी कम नहीं होगी। तो मुझे ना समझ नहीं आता कि जो आजकल के लेडीज़ होती है ना, मतलब पुराने ज़माने की लेडीज़, सॉरी आजकल के नहीं, पुराने ज़माने की जो लेडीज़ होती है ना, वो ऐसे कहती हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे ज़माने में तो हम बच्चा पैदा करके भी रोटी पकाने लग जाते थे शाम को। बाय। प्लीज़, प्लीज़ गर्ल्स, इन पुरानी ओल्ड लेडीज़ को मत सुनना, ठीक है। वो किसी को देख लिया होगा, इन्होंने एक बार रोटी बनाते हुए मजबूरी में देख लिया होगा, तो दे कीप सेइंग दैट वन थिंग, रिपीट करके, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं होता यार। बॉडी में जो वीकनेस आती है ना वो होती ही होती है, पता है? वो कहीं नहीं जाती। अपनी सेहत का ख्याल रखो प्लीज़, डिलीवरी के बाद स्पेशली। मेरी हालत देख रहे हो आप, सी।
इससे बेटर मैं नहीं दिख सकती। दिस इज़ माई नेचुरल लुक। इससे ज़्यादा ग्लोइंग नहीं दिख सकती मैं। मेरे बाल उड़े रहते हैं, सी, कांट यू सी। और प्लीज़ अपना ध्यान रखो। अभी से मेरे घुटने में इतना दर्द होता है ना कि जैसे कि हड्डियाँ टूटने वाली हैं, और मेरी बैक एक इतनी ज़्यादा होती है। मतलब मैं अभी से ऐसा लगता है कि मैं बुढ़ापे में चली गई हूँ यार। मतलब आई डोंट नो, जो मैं बूढ़ी होंगी तो क्या होगा मेरा हाल। और अभी से मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मेरी हड्डियों ने जवाब दे दिया है। सो प्लीज़, अगर आप डिलीवरी के बाद स्पेशली, या डिलीवरी जो टाइम आपका प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, प्लीज़ कैल्शियम लेते रहना। कैल्शियम और आयरन, प्लीज़ डोंट स्किप दैट। और आफ्टर प्रेगनेंसी भी, आफ्टर मतलब डिलीवरी, प्लीज़ टेक कैल्शियम और आयरन। डोंट फॉरगेट इट, ओके। बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। मैंने नहीं लिया, और अब मुझे पता लग रहा है कितना इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ डू टेक कैल्शियम और आयरन, डोंट फॉरगेट। कोई कुछ भी कहे, जो मर्जी कहे कि हम ऐसे करते थे, वैसे करते थे, और हमारे ज़माने में ऐसा होता था, प्लीज़ डोंट टेक सीरियसली। अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। जितना आपका शरीर काम करता है उतना ही करो, ठीक है। बहुत माता बनने की कोशिश नहीं करनी है, ओके। मैं करती हूँ, आप लोग मत करिएगा, ठीक है। आपको माता बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सबको खुश नहीं रख सकते, ठीक है। मैं भी नहीं रख सकती, मुझे भी पता है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिमाग हिल जाता है कभी कभी, सो मैं माता बनने लग जाती हूँ। आप मत बनना, ठीक है। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज़ इवनिंग व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।